हेलो एवरीवन। सो एथिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं एंड अभी काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है मेंस के प्रेप के लिए, क्योंकि अब दिसंबर भी ख़त्म होने वाला है, फिर जैन से प्री का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी 1 मंथ है, तो अभी इस बीच में आप थोड़ा प्री पे और थोड़ा मेंस पे फोकस कर सकते हैं और एटलीस्ट GS4 ठीक है एथिक्स हो जाए और ऑप्शनल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इन 1 मंथ में और 1.5 मंथ में जो है आप ऑप्शनल पे और एथिक्स पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी ग्रुप में डेली टारगेट्स मैं दे रही हूँ। सो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं प्री प्लस मेंस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। एथिक्स क्या है? ठीक है, हम एथिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास है। तो एथिक्स क्या है? Ethics is the study of human action from point of view of its rightfulness और wrongfulness। मतलब क्या है कि जो भी ह्यूमन एक्शन है, ठीक है, तो उसको इस बेसिस पे देखा जाएगा कि क्या आप क्या ये सही है या क्या ये गलत है। मतलब एक इंसान कोई भी एक्शन कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, और एथिक्स क्या प्रिस्क्राइब करता है कि ह्यूमंस को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एथिक्स का सिंपल मतलब ये है कि आप जो भी एक्शन कर रहे हो तो उसको इस बेसिस पे देखा जाना चाहिए कि ये सही एक्शन है या गलत एक्शन है। ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो एक और डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। तो एथिक्स का सिंपली क्या मतलब है, क्या कि आपके पास क्या करने का अधिकार है, किस चीज का राइट है आपके पास। सपोज अगर आप कोई पावरफुल पर्सन हो और आपके पास काफी ज्यादा पावर्स हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ करने का अधिकार है, लेकिन उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या सही है। ठीक है, आपके पास अगर 10 चीज का अधिकार है तो आपको उन चीजों में देखना पड़ेगा कि सही क्या चीज है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गलत कर दोगे क्योंकि जस्ट बिकॉज कि आपके पास राइट है। ठीक है, तो एथिक्स का ये पॉटर स्टीवर्ट के द्वारा जो है ये डेफिनेशन दिया गया है कि एथिक्स का क्या मतलब है, इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। ठीक है, सिंपल। तो ये दो डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, एक जनरल और एक आप ये याद रख सकते हैं, या फिर अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप एल्बर्ट कैमस का ये भी याद रख सकते हैं कि अ मैन विदाउट एथिक्स इज अ वाइल्ड बीस्ट लूज्ड अपॉन दिस वर्ल्ड। ठीक है, एक और है, इन जस्ट अबाउट एवरी एरिया ऑफ सोसाइटी देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन एथिक्स, हेनरी पॉल्सन के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपको इतना भी याद ना हो आप एक आध याद रख सकते हैं। ठीक है, देन अब और डिटेल में देख लेते हैं कि बेसिकली एथिक्स क्या है। तो अगर हम थ्योरी के बेसिस पे देखें तो एथिक्स क्या प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल जजमेंट। मोरली हम हर चीज को जज करते हैं कि ये काम सही है या गलत है। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस देखें तो प्रैक्टिस में या प्रैक्टिकली देखें तो इसका कंसर्न किसके साथ है, एंड्स और मीन्स के साथ। ठीक है, एंड्स और मीन्स को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हम इतना समझ सकते हैं कि एंड का मतलब है कि आप जो भी एक्शन कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका अंत क्या हुआ, और मीन्स वो है कि आपने क्या रास्ता चुना। ठीक है, तो इसी के साथ कंसर्न है, एंड्स और मीन्स के साथ। ठीक है, सो एथिक्स हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि जिससे हम समझ सके कि मोरली क्या सही है और हमें कैसे हम उस सही काम को कर सकते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि कुछ फिल्म स्टार जो हैं या स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो क्या करते हैं, सिन गुड्स का एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे पान मसाला या कुछ भी जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पब्लिक के लिए सही नहीं है। लेकिन फुलेला गोपीचंद जो है उन्होंने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप को जीतने के बाद भी उन्होंने कोला कंपनी के एडवर्टीजमेंट को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो ये क्या है, एक एथिकल एक्शन है कि वो एडवर्टीजमेंट कर सकते थे और काफी सारा पैसा उन्हें मिल सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चुना एथिक्स को। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल है कि जो रिसेंटली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर जो हुआ था पहलगाम में। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया यहाँ पे कि काउंटर एक्शन किया, लेकिन काउंटर एक्शन में जो भी टारगेट किया गया तो टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया। तो यहाँ पे भी क्या है, ये एक क्या है, एथिकल एक्शन है कि हम जो है दुश्मन को टारगेट कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो टेरर कैंप्स था उसको टारगेट कर रहे हैं, ना कि सिविलियंस को। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आप इनके जगह कुछ भी एग्जाम्पल्स अगर आपके पास बेटर और है तो यू कैन एड ऑन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कुछ मोरल प्रिंसिपल ट्रेडिशंस से देख लेते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी क्या है, डू नॉट डू अनटू अदर्स
एज यू वुड नॉट बी डन बाय। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि आपको किसी दूसरे के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जैसा आप खुद नहीं चाहते हो कि आपके साथ वैसा बिहेवियर हो। ठीक है, वैसा बिहेव कोई आपके साथ करे। एंड और महाभारता में देख लेते हैं क्या है, आत्मानी प्रतिकूलानी परेशम न समाचार। ठीक है, तो ये कुछ जो है ट्रेडिशन से हमें एथिकल जो है चीजें पता चलती है या एथिक्स का डेफिनेशन पता चलता है। तो इसका दोनों का क्या मतलब है, दोनों इसी चीज पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमें दूसरों के साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए जैसा हम खुद के लिए नहीं चाहते हैं। मतलब अगर आप खुद के लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं, अच्छी चीज चाहते हैं, तो आपको दूसरों के साथ भी वैसा ही बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो हमने काफी सारा एग्जाम्पल्स वगैरह भी देख लिया और समझ लिया कि एथिक्स बेसिकली क्या है। कि एथिक्स क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ मोरल प्रिंसिपल जो कि रेगुलेट करता है ह्यूमन कंडक्ट को सोसाइटी में। ठीक है, मोरली क्या सही है, क्या गलत है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, इन सारी चीजों को एथिक्स जो है स्टडी करता है और हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि हम एक्शंस को जज कर सके। ठीक है, जो भी मोरल नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो है जज किया जा सके कि ये सही है या गलत है। ठीक है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को क्या करता है, गाइड करता है। ठीक है, ताकि जो भी इंडिविजुअल है क्या बन सके, वो रिस्पॉन्सिबल बन सके और मोरली साउंड डिसीजन ले सके। ठीक है, और एथिक्स जो है कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या पब्लिक लाइफ हो। ठीक है, और अगर हम देखें तो एथिक्स वेरी भी करता है। ऐसा नहीं है कि जो इस जगह के लिए एथिकल है या इस एरिया के लिए एथिकल है वो कहीं और भी हो। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि अगर नॉट वियरिंग अ वेल मे बी एक्सेप्टेबल इन अर्बन एरियाज बट सीन एज अनएथिकल इन कंजर्वेटिव विलेजेस। क्या कहने का मतलब है कि अगर आप घूंघट वगैरह वेल कर रहे हो तो अर्बन एरिया में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको अर्बन एरियाज में नहीं देखने मिलेंगे या कम लोग जो है घूंघट करेंगे। लेकिन जो है अगर यही सेम चीज विलेज में होता है, अगर कोई वो कंजर्वेटिव विलेज है तो घूंघट नहीं करना ही अनएथिकल होगा। तो ये वेरी भी करता है। अब देखते हैं कि एथिक्स का ओरिजिन कहां से हुआ है। ठीक है, तो निकोमेकियन एथिक्स बाय एरिस्टोटल। तो एथिक्स का अगर हम देखें तो एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी में हम देख सकते हैं। ठीक है, स्पेशली एरिस्टोटल के द्वारा। तो उनका जो वर्क था निकोमेकियन एथिक्स, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि यही सबसे पहला फाउंडेशनल टेक्स्ट था एथिकल थ्योरी का। इससे पहले नहीं था। तो हम कहाँ देख सकते हैं, निकोमेकियन एथिक्स में ही देख सकते हैं कि सबसे पहली बार एथिक्स की बात की गई थी। ठीक है, इसमें क्या क्या है, तो ये एक्सप्लोर करता है वर्च्यू, मोरल कैरेक्टर एंड परस्यूट ऑफ द गुड लाइफ। ठीक है, तो इसी से जो है एक हम कह सकते हैं कि सिस्टेमिक एथिकल इंक्वायरी की शुरुआत हुई, ग्राउंड वर्क रखा गया। तो ओरिजिन कहाँ मिलता है हमें, तो निकोमेकियन एथिक्स में ओरिजिन हमें देखने के लिए मिलता है एरिस्टोटल का। ठीक है, सिंपल क्या याद रखना है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, एथिक्स आया कहाँ सबसे पहले, तो हम इसका ओरिजिन देखने के लिए मिलता है एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। देन एथिक्स जो है ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका क्या मतलब, ग्रीक वर्ड एथोस से बना है। ठीक है, और लैटिन वर्ड मोरोज से बना है। ठीक है, तो जिसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कस्टम या वे ऑफ बिहेवियर या ह्यूमन कैरेक्टर। सिंपल, एथिक्स का मतलब ही यही है कि वेज ऑफ बिहेवियर और ह्यूमन कैरेक्टर। तो इन सारी चीजों में अब तक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस नोट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक तो एथिक्स का डेफिनेशन हमें याद रखना है। ठीक है, दूसरा अगर एक तो एग्जाम्पल आपको याद हो तो बेटर है, और ये याद कर सको तो ये बेटर है। एंड देन बस ओरिजिन के बारे में इतना याद रखना है कि निकोमेकियन एथिक्स से में हम इसका ओरिजिन देख पाते हैं। ठीक है, द नेचर एंड रोल ऑफ द एथिक्स। तो अब हमें नेचर देखना जरूरी है, एथिक्स का क्या रोल है ये भी देखना जरूरी है। तो एथिक्स क्या है, स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, ये एक मोरल बेंचमार्क है ह्यूमन बिहेवियर के लिए, जो कि डिटरमाइन करता है क्या सही है, क्या जस्ट है, मतलब कैसा होना चाहिए, क्या फेयर है, इन सारी चीजों को। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो ट्रूथफुलनेस इज ए स्टैंडर्ड, लाइंग अंडर ओथ इज अनएथिकल। कि अगर सच बोलना एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ओथ ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लाइंग अंडर ओथ, तो ये क्या हुआ, अनएथिकल हो गया। ठीक है, देन एथिक्स पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो एथिक्स क्या करता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है रखता है। ठीक है, तो जैसे कि एक मतलब
क्या किया जाता है कि एक रेस्ट्रिक्शन रखा जाता है कि इंडिविजुअल जो है उससे ज्यादा कुछ चीजों को ना करे, या क्या करना सही है या नहीं है, क्यों? तो एथिक्स जो है लिमिट करता है इंडिविजुअल के एक्शन को। ऐसा क्यों है? ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके दूसरों को और सोसाइटी को, ठीक है। और ये जो लिमिट्स है ये क्या है? सेल्फ इम्पोज्ड है एंड रैशनल है, ये एक्सटर्नली फोर्स्ड नहीं है। तो एथिक्स अगर हम देखें तो ये आपकी अपनी चीज है कि आपको करना है या नहीं। जैसे कि सिंपल झूठ बोलना, तो सबको पता है कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन इसके लिए भी आपके ऊपर कोई खड़ा नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है कि आपने झूठ बोल दिया तो आपके ऊपर पनिशमेंट है। तो ये क्या है? सेल्फ इम्पोज्ड है कि आप खुद को कितना कंट्रोल कर पा रहे हो या गलत चीजों से बच पा रहे हो। तो ठीक है, ये आपका रैशनल थिंकिंग है, ठीक है। जैसे कि एक डॉक्टर जो है क्या करता है? मेंटेन करता है कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्पाइट प्रेशर। तो एक डॉक्टर के ऊपर क्या है कि जो भी पेशेंट का चीजें हैं, ठीक है, केस है, तो वो लोगों को नहीं बताना है। तो उसके ऊपर कितना भी प्रेशर होता है तो वो उस चीज को मेंटेन रखता है, ठीक है। और एथिक्स क्या करता है? हेल्प अवॉइड सोशल इविल्स। तो एथिक्स जो है मदद करता है सोशल इविल्स को अवॉइड करने में। एथिक्स क्या करता है? प्रिवेंट करता है करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस, ठीक है। एथिक्स प्रमोट करता है डिग्निटी, इक्वालिटी और फेयरनेस। एग्जाम्पल अगर देखें कि विसल ब्लोअर जो है वो एक्सपोज करते हैं स्कैम को, किस लिए? पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। तो इससे क्या होगा? जो करप्शन हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, बंद होगा, ठीक है। इथिकल कंपनीज अवॉइड चाइल्ड लेबर एंड पे फेयर वेजेस। तो अगर कोई कंपनी अगर एथिकल है तो वो जो है क्या करेगी? चाइल्ड लेबर को अवॉइड करेगी और जो है लेबरर्स को क्या देगी? फेयर वेजेस देगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देन एथिक्स क्या है? एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, ठीक है। एथिक्स गाइड करता है रियल लाइफ डिसीजन, ठीक है। जैसे कि एथिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस में, जर्नलिज्म में या डेली लाइफ में कहीं पे भी एथिक्स का यूज होगा। तो एथिक्स क्या है? एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें कि सिविल सर्वेंट अगर कोई है तो वो क्या कर रहा है? अगर वो ब्राइब नहीं ले रहा है, उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, उसके बाद भी ब्राइब नहीं ले रहा है, तो ये क्या है? एथिकल ऑप्शन है, ठीक है। देन अगर कोई जर्नलिस्ट है तो वो क्या करता है? वेरीफाई करता है फैक्ट को, ठीक है। जैसे कि क्या है, देख पाते हैं हम कि कभी कभी फेक न्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है विदाउट वेरीफाई। तो अगर कोई जर्नलिस्ट है जो वेरीफाई करता है, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक जो है एथिकल बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देन अब मिसकंसेप्शन अबाउट एथिक्स। तो अब ये देखना है कि एथिक्स क्या नहीं है, ठीक है। हमने ये देखा एथिक्स क्या है, अब देखते हैं एथिक्स क्या नहीं है। तो एथिक्स इज नॉट फीलिंग्स। तो एथिक्स फीलिंग्स नहीं है। एथिक्स जो है नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल इमोशन। ऐसा नहीं है कि एथिक्स अपने पर्सनल इमोशन के बेसिस पे है। एथिक्स के पीछे फेयरनेस होना चाहिए और रीजनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ किसी को ये चीज पसंद नहीं है तो ठीक है ये एथिकल नहीं है, और ये पसंद है तो ये एथिकल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है क्या है? एथिक्स फीलिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें फेवरेटिज्म का या नेपोटिज्म का, क्या हो रहा है कि हायर करना कोई भी अपने रिलेटिव को, और कोई अगर मोर क्वालिफाइड कैंडिडेट वहां पे है तो ये हो सकता है किसी के लिए सही है, ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा है ठीक है हम अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इथिकली क्या है? रॉन्ग है। तो एथिक्स जो है फीलिंग्स नहीं है कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कर रहे हैं, दिस इज नॉट एथिक्स, ठीक है। एथिक्स इज नॉट लॉ। तो एथिक्स क्या है? एथिक्स कानून भी नहीं है, लॉ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने फोर्स्ड करके कोई कानून बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एथिकल कंडक्ट होगा ही होगा, ठीक है। कुछ लीगल एक्शन भी जो है अनएथिकल हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि डंप करना जो है वेस्ट को इंटरनेशनल वाटर में, ये लीगल है, ठीक है, लेकिन ये इन्वायरमेंट को तो हार्म करेगा। तो अगर ये लॉ से वैलिडिटी मिल गई कि ठीक है आपने कानून के अकॉर्डिंग ये आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो अनएथिकल एक्शन हो सकता है, ठीक है। आई होप गाइस की समझ में आ रही है, ठीक है। देन अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है या आप रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज कमेंट बिलो कि मुझे भी समझ आए कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। देन एथिक्स इज नॉट रिलीजियन। अब एथिक्स रिलीजियन भी नहीं है, ठीक है। एथिकल प्रिंसिपल जो है क्या है? अप्लाई बियॉन्ड रिलीजियस बाउंड्रीज। रिलीजियस बाउंड्रीज के भी बाहर ये अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि जो रिलीजन में है वो एथिकल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है एथिकल हो भी सकता है और एथिकल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जो ट्रेडिशनल एक्सेप्टेंस था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है
ये जो है किया जाता था लोअर कास्ट के द्वारा, ठीक है, दलित्स के द्वारा। तो ये ट्रेडिशनल एक्सेप्टेंस था कि लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे थे कि ठीक है अगर लोअर कास्ट है या दलित्स है, स्पेशली अभी भी देखेंगे तो 96% मैनुअल स्कैवेंजिंग दलित्स लोग कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये वॉयलेट कर रहा है डिग्निटी, सो इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। पर ये रिलीजन में तो एक्सेप्टेड था, ठीक है। तो ये बात है कि एथिक्स जो है रिलीजन भी नहीं है, ठीक है। और एथिक्स इज नॉट सोशल एक्सेप्टेंस और सोसाइटल नॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि एथिक्स मतलब अगर किसी सोसाइटी में कोई चीज सही मान लिया गया है कि सही है या ये नॉर्म, उस सोसाइटी में यही नॉर्म चल रहा है, तो इसका मतलब वो भी एथिकल नहीं है, अनएथिकल हो सकता है, ठीक है। कि सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर है, सबने मान लिया है कि ये सही है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो सही नहीं है, ठीक है। तो एथिक्स प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि पॉपुलैरिटी के ऊपर कि लोगों ने पसंद कर लिया, मान लिया तो बस ये सही है, नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ओवर वर्किंग एम्प्लॉय जो है बहुत सारे वर्क प्लेसेस में हम देखते हैं कि कॉमन है, लेकिन ये वॉयलेट करता है एम्प्लॉय वेल बीइंग को, ठीक है। तो अगर हम देखें ओवर वर्क, ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है ज्यादा काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, बट हो सकता है कि ये भी वॉयलेट कर रहा हो एम्प्लॉय के वेल बीइंग को। सो एथिक्स क्या डिमांड कर रहा है, हायर मोरल रीजनिंग बियॉन्ड कस्टम्स, कि ऐसा नहीं है जो कस्टम में है वही सही है, ठीक है। सो इसका भी अगर एग्जांपल देखें कि कुछ सोसाइटी में है जो है चाइल्ड लेबर को नॉर्मलाइज किया गया है, बट एथिकली तो ये गलत है, ठीक है। ये वॉयलेट करता है चाइल्ड राइट्स को और डिग्निटी को। और दूसरी चीज क्या है कि एथिक्स इज नॉट पर्सनल बेनिफिट, तो एथिक्स आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, ठीक है। एथिकल कंडक्ट इज नॉट अबाउट व्हाट हेल्प्स एन इंडिविजुअल, एथिकल कंडक्ट इसलिए भी नहीं है कि किसी इंडिविजुअल को इससे फायदा हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, इवन एट पर्सनल कॉस्ट। पर्सनली भी आपके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। एथिक्स आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, ठीक है। कि अगर इसका एग्जांपल फिर क्या है कि अगर स्टूडेंट कोई एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, मे जस्टिफाई चीटिंग फॉर गुड मार्क्स, की कोई स्टूडेंट है तो हो सकता है कि वो जो है बोले कि नहीं चीटिंग तो सही है क्योंकि इससे तो मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये तो एथिकली रॉन्ग है ना। एथिक्स को आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए थोड़ी यूज कर सकते हो कि नहीं भाई चीटिंग गलत है तो गलत है, आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि चीटिंग सही है क्योंकि मेरे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीजें देख ली कि एथिक्स क्या नहीं है, ठीक है। देन सोर्सेस ऑफ एथिक्स, एथिक्स का सोर्सेस अगर देखें तो एथिक्स हमें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, एथिक्स हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो रिलीजन और स्पिरिचुअल टीचर्स जो है, ठीक है, स्क्रिप्चर्स में, टीचिंग्स में और मोरल कोड्स में, यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, एथिक्स मिल सकता है, ठीक है। और ये सब क्या करते हैं, गाइड करते हैं आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। रिलीजन में भी हमें काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलती है कि क्या सही है क्या गलत है बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि अहिंसा है बुद्धिज्म और जैनिज्म में, ठीक है। गीता में क्या है, निष्काम कर्मा, ठीक है, कि ड्यूटी अपना आप कर्तव्य करो विदाउट अटैचमेंट। तो हमें ये सारी अच्छी बातें कहां से पता चल रही है, रिलीजन से या स्पिरिचुअल टीचिंग से, ठीक है। कुछ हमें जो है सोर्स कहां देखने के लिए मिलता है, कल्चर में, ट्रेडिशंस में और सोशल नॉर्म्स में भी हमें एथिक्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जैसे कस्टम्स है या शेयर्ड वैल्यूज है, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मोरल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। अगर एग्जांपल देखें कि जॉइंट फैमिली नॉर्म्स जो है ये क्या प्रमोट करता है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जॉइंट फैमिली नॉर्म क्या प्रमोट कर रहा है कि बड़ों का क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, एल्डर्स का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देन कुछ चीजें हमें पता चलती है फैमिली, सोसाइटी और सोशल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन, जैसे बच्चों को सारी चीजें, सारा आचरण, सब कुछ वो कहाँ से सीखते हैं, ठीक है। तो फैमिली से, सबसे पहले तो वो फैमिली से ही सीखते हैं, फिर स्कूल से सीखते हैं, फिर कम्युनिटी से सीखते हैं। तो इससे उनके अंदर क्या होता है, एथिकल बिहेवियर आता है, ठीक है। चिल्ड्रन जो है ऑनेस्टी, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, मोस्टली ये या तो पेरेंट्स और टीचर से ही सीखते हैं अपने अर्ली, ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। और एथिकल चीजें हमें कहां से पता चलती है, तो एजुकेशन से और सिविक लर्निंग से, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन क्या करता है, डेवलप करता है मोरल रीजनिंग, एम्पैथी, टॉलरेंस और इक्वालिटी। तो एजुकेशन से हमें इन सारे वैल्यूज के बारे में पता चलता है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखें तो वैल्यू एजुकेशन जो है, ठीक है, ये प्रमोट करता है एथिकल सिटीजनशिप। तो अगर आपके पास वैल्यू एजुकेशन है, आप सारी चीजों के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो आप एक जो है अच्छे नागरिक बनेंगे, ठीक है। और कुछ एथिक्स कहां से, सोर्सेज क्या है इसका, तो लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है।
जैसे कुछ लॉज में हम देखते हैं कि जस्टिस है, इक्वालिटी है और अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, जो कि एथिकल है, ठीक है, ये सारे एथिकल वैल्यूज हैं। देन एग्जाम्पल अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज या एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, ये सब कुछ, ठीक है। और एथिक्स का सोर्सेस क्या हो सकता है, फिलोसफिकल एथिक्स और थिंकर्स से। तो यहाँ पे हमें जो है स्ट्रक्चर्ड मोरल रीजनिंग के बारे में पता चलता है। जैसे अगर देखें तो कांट्स ड्यूटी एथिक्स, ठीक है, डिओन्टोलॉजी, जो कि हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन गांधी जी का ट्रूथ और नॉन वायलेंस, तो उनके वैल्यूज से हमें पता चलता है। देन अंबेडकर जी का जो है एम्फेसिस किसके ऊपर था, सोशल जस्टिस के ऊपर। देन कुछ चीज जो होता है कि अपने इनर मोरल कंपास के हिसाब से भी होता है, कंसाइंस, वैल्यूज और पर्सनल बिलीफ के हिसाब से, ठीक है, कि जो है पर्सनली आप क्या चीज नहीं कर सकते, या आपका मोरल वैल्यूज जो है, या आपके इनर सेल्फ से क्या आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये सब क्या प्रमोट करता है, डिग्निटी, फेयरनेस और ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो जैसे कि हेल्पिंग समवन इन डिस्ट्रेस ड्रिवन बाय एम्पैथी, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुसीबत में है और आपके ऊपर फोर्स नहीं है कि आपको उसको हेल्प करना ही पड़ेगा, लेकिन वहां पे अगर 10 लोग हैं तो फिर भी हो सकता है कि कोई एक ही जाए और उसकी हेल्प करे, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि उसका इनर वॉइस, उसका कंसाइंस, वैल्यू और पर्सनल बिलीफ के हिसाब से कोई भी पर्सन जो है काम करता है, ठीक है। देन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, तो प्रोफेशन भी डिफाइंड करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। जैसे मेडिकल एथिक्स में हमें कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन मेलिफिसेंस देखने के लिए मिलता है। सिविल सर्विसेज का भी, सिविल सर्वेंट्स का के भी कुछ वैल्यूज होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलता है, प्रोफेशनल एथिक्स से, ठीक है। देन ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि यूएन डिक्लेरेशन है और ग्लोबल कन्वेंशन जो है, ये क्या प्रमोट करते हैं, यूनिवर्सल एथिकल वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे यूडीएचआर का हम देख रहे हैं कि इक्वालिटी की बात की जा रही है, कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन नॉर्म्स हैं, तो ये सारी चीजें, ठीक है। और क्या एथिक्स और भी कहीं से, मतलब उसका सोर्स है, कहीं से पता चल सकता है या कहीं से इन्फोर्स हो रहा है, तो मीडिया है, लिटरेचर है, पब्लिक डिस्कोर्स है, इन सारी चीजों से, जो कि मीडिया आज के डेट में तो मीडिया का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि मीडिया क्या कर रहा है, पब्लिक मोरालिटी को शेप कर रहा है, अवेयरनेस को और इथिकल सेंसिटिविटी को, ठीक है। देन कुछ हम देख सकते हैं कि मीडिया में भी हम कैंपेन्स देखते हैं जेंडर इक्वालिटी का और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। फिर साइंटिफिक रिसर्च और इंपीरिकल एविडेंसेस भी जो है हमें प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसिक्वेंसेस, कि अगर कोई भी चीज आप करने जा रहे हो या कोई चीज है तो उसका ऑब्जेक्टिवली हमें पता चलता है कि उस काम का क्या परिणाम है, ठीक है, जो कि मेडिसिन के लिए, एआई के फील्ड में या क्लाइमेट एथिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने कुछ सोर्सेज देख लिए, आपको इतना भी ना याद रहे, 3 4 5 भी याद रहे तो इट्स इनफ, ठीक है, बट समझने के लिए जरूरी है। अब हमने ऑलरेडी चीजों को देख लिया, ये काफी रेपिटेटिव होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स क्या है, ठीक है। तो ये एक मोरल मैप प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे कि हम अगर कोई मोरल डिलेमा सामने आ गए अगर, ठीक है, तो उससे हम बाहर निकले कैसे, उसको सॉल्व कैसे करें। तो हमें ये एक तरीके से क्या कर रहा है, एक गाइड बुक है हमारे सामने कि राइट क्या करें। अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में आप फंस गए कि इधर जाना है या उधर जाना है, क्या करना है, तो उस टाइम पे एथिक्स ही आपके काम आएगा। देन प्रोमोटिंग फेयरनेस और जस्टिस, तो अगर आप प्रमोट कर रहे हैं कि फेयर हो सब कुछ, जस्टिस, न्याय मिले सबको, तो एथिक्स इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। एथिक्स इंश्योर करता है इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ठीक है, बैकग्राउंड और आइडेंटिटी को देखे बिना। इससे हम डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज ऑफ पावर को रोक सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई जो है सिविल सर्वेंट है जो कि जिसका की कमिटमेंट क्या है कि मुझे फेयर रहना है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना है, अनजस्ट एक्शन नहीं करना है, तो वो इम्पार्शियली एक्ट करेगा और वो जो है कि जो और आर्बिट्रेरी डिसीजंस भी नहीं लेगा, ठीक है। देन एथिक्स क्या करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉस्टर करता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को जो है इनकरेज करता है टू कंसीडर देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो एक तरीके का ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आता है, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है, ठीक है, और ये भी देखता है कि ठीक है ये जो भी एक्शन किया जा रहा है उसका लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम एक देख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने जो है उन्होंने एडवर्टीजमेंट जो है
क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था अल्कोहल ब्रांड्स का, ठीक है, क्योंकि उनको क्या था, उनकी ड्यूटी थी, उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो नहीं चाहते थे कि जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटे। तो ये एथिक्स जो है, एथिकल एक्शन क्या करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। देन हेल्प्स इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू मोरल इश्यूज, वही बात है कि अगर आप फंस गए हैं, आपको एक सिचुएशन पे आना है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो ये एक रीजनिंग का टूल है, ठीक है, जिससे कि हम मोरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि हमेशा एब्सोल्यूट आंसर ना प्रोवाइड करे, लेकिन ये क्या करता है कि क्लैरिफाई करता है कंफ्यूजन को और एथिकल कन्फ्लिक्ट को। जैसे एग्जाम्पल देखें तो गांधी जी ने क्या किया, अनटचेबिलिटी को अपोज किया, ठीक है। जहां पे अगर हम देखें तो अनटचेबिलिटीज को अगर हम देखें तो शास्त्र में भी एक तरीके से क्या हुआ, सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है गांधी जी ने क्या किया, जो अनटचेबिलिटी को अपोज ही किया, इथिकल रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दिया। तो जो कि हमने पढ़ा था कि जो है एथिक्स इज नॉट अबाउट कस्टम्स, और जो पहले से चलता आ रहा है, क्या शास्त्रों में भी है, तो क्या रिलीजन में भी है, तो क्या वो सही है? नहीं। अगर उसके पीछे एक रीजनिंग है, एक रैशनल थॉट है, अगर रैशनली एक रीजनिंग के हिसाब से वो सही है, एथिकल है, तो ही जो है वो एथिकल है, ठीक है। देन और एथिक्स क्या करता है, इंश्योर करता है इंडिविजुअल और सोशल गुड को। ये क्या करता है, गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को थ्रू मोरल प्रिंसिपल, ठीक है। और इससे क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है और सोसाइटी का भी वेलफेयर होता है। और ये क्या करता है, प्रमोट करता है गुड ऑफ ह्यूमैनिटी एज ए होल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। देन और क्या करता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को भी अपहोल्ड करता है। देन लोगों के बीच ट्रस्ट और रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। अगर आप एथिकली बिहेव कर रहे हो, आप ऑनेस्ट हो, ठीक है, तो क्या होता है, लोगों के बीच जो है ऑनेस्टी, डिपेंडेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें प्रमोट होती है, सोशल कोहेजन बना हुआ रहता है। देन ये क्या करता है, रिजॉल्व करता है मोरल डिलेमास को, ठीक है। जैसे एथिकल वैल्यूज है, ऑनेस्टी, ट्रस्ट वर्दीनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये क्या करता है, हेल्प इन हैंडलिंग मोरल डिलेमास। एग्जाम्पल अगर देखें तो बुद्धा, गांधी जी, अंबेडकर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन सारे लोगों ने क्या फॉलो किया, एथिकल प्रिंसिपल को ही फॉलो किया। जो भी टफ डिसीजन आते थे पब्लिक के लिए, ठीक है, तो वो रिजॉल्व कैसे करते थे, एथिकल प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है। और क्या है, फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रिजुडाइज, तो ये हेल्प करता है कि जो भी फॉल्स बिलीफ है, अगर कुछ गलत स्टीरियोटाइप चल रहा है, उन सारी चीजों को क्या किया जाए, डीकंस्ट्रक्ट किया जाए, ठीक है। देन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, तो एथिक्स क्या प्रोवाइड करता है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करता है, ठीक है। राइट, जस्ट और इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, जो कि क्या करेगा, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी अच्छा है और सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। हमने इतनी सारी चीजें देखी। अब देख लेते हैं स्कोप क्या है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ एथिक्स अगर देखें तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कंडक्ट को समझना। देन पर्सनल और प्राइवेट एथिक्स, जो कि हमने कहा कि एथिक्स को काफी जगह जो है हम देखते हैं, तो पर्सनल में भी ये गाइड करता है इंडिविजुअल बिहेवियर डेली लाइफ में, ठीक है। पब्लिक एथिक्स में अगर हम देखें तो गवर्न करता है गवर्न कंडक्ट इन पब्लिक रोल्स, ठीक है। जैसे अगर पब्लिकली क्या रोल एक होना चाहिए, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो या डॉक्टर हो या टीचर हो या लीडर हो, ठीक है, तो ये जो है हेल्पफुल है। देन प्रोफेशनल एथिक्स भी है, जो कि एथिक्स है जो कि अप्लाई होता है स्पेसिफिक प्रोफेशन में, जैसे मेडिसिन में, लॉ में, इंजीनियरिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन में, और जहां पे भी जरूरत है प्रोफेशन में, तो हर जगह का अपना अपना एथिक्स है कि क्या होना चाहिए एंड नहीं, ठीक है। देन सोशल एंड कल्चरल एथिक्स है, तो एथिक्स शेप्ड बाय सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशन, कल्चरल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो यहाँ सोशल और कल्चरल एथिक्स भी है, तो ये क्या करता है, सोशल हार्मनी को बनाए रखता है। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कहीं हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग एथिक्स है, तो इससे क्या हो पाता है, फंक्शनिंग हो पाता है गवर्नमेंट का और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल एथिक्स भी है, जो कि डील करता है एथिकल ड्यूटीज टुवर्ड्स नेचर, कि आपका नेचर की तरफ क्या मतलब होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी और फ्यूचर जनरेशन के लिए। बायो एथिक्स और टेक्नोलॉजिकल एथिक्स है, जहां पे काफी सारे इश्यूज कवर होते हैं, जैसे मेडिसिन, जेनेटिक्स, एआई, रोबोटिक्स, डेटा प्राइवेसी, ग्लोबल और इंटरनेशनल एथिक्स है, ठीक है।
तो यहाँ पे एथिक्स का इंटरनेशनल रिलेशन में हम एथिक्स देखते हैं कि क्या एथिकली सही है या नहीं है, ग्लोबल जस्टिस, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी क्या है, ठीक है। तो इसमें ये इन्वॉल्व करता है जैसे यूएन वैल्यूज हो गया, पीस हो गया, ह्यूमन राइट्स है, इक्विटेबल डेवलपमेंट है, तो ये सब क्या है, ग्लोबल या इंटरनेशनल एथिक्स है। देन अप्लाइड एथिक्स, ठीक है, अप्लाइंग एथिक्स टू रियल लाइफ इश्यूज जैसे कि करप्शन, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस, तो ये सब क्या हो गया, अप्लाइड एथिक्स हो गया। तो यहां तक हमने स्कोप ऑफ एथिक्स तक देखा। अब नेक्स्ट डे हम इससे आगे मूव करेंगे, फिर हम जो है एसेंस और डिटरमिनेंट्स एंड ब्रांचेस वगैरह को कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।